जावा में मेथड डिफाइन करने में हम जितना पैरामीटर यूज़ करते हैं, मेथड कॉलिंग में भी उतना ही पैरामीटर हमको यूज़ करना होता है। यहाँ पर हम मिसमैच नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो जावा कंपाइलर जो है एक एरर मैसेज आपको शो करेगा। तो यहाँ पर जब फिक्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट करते हैं, जितना आप सप्लाई किए हैं उतना ही आपको कॉल करने में भी पैरामीटर को यूज़ करना है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है जावा लेके आया, जावा अपने 5th वर्जन में लेके आया, जिसको हम लोग वेरिएबल वेर आर्ग या फिर वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड भी कहते हैं, है ना। वेर आर्ग मेथड या फिर वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड जो है मेथड कॉलिंग करने में आप एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप यूज ले सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी, जितना आपका रिक्वायरमेंट है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आर्गुमेंट मेथड कॉलिंग में ले सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको वेरिएबल वेर आर्ग मेथड का यूज़ करना है। ये वेर आर्ग मेथड का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मेथड डिफाइन करने के समय आपको क्या करना है, जिस तरह का डेटा टाइप चाहेगा, है ना। एज्यूम कीजिए कि हमको इंटीजर वाला करना है, तो हम इंट डेटा टाइप लेंगे, उसके बाद 3 डॉट देंगे। कितना डॉट? 3 डॉट। उसके बाद एक हम वेरिएबल का नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब ये सिंबलाइज कर रहा है 3 डॉट वेरिएबल आर्गुमेंट लिस्ट के लिए, ठीक है। अब इंटरनली ये एक तरह का ए नाम का एक एरे डिक्लेयर करेगा, है ना। एक ए नाम का एरे डिक्लेयर करेगा, इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर करेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला इस एरे, चूंकि एरे है तो इसका हम लोग एक लेंथ काउंट कर लेते हैं। लेंथ काउंट करने के लिए लेंथ मेथड हम लोग प्री डिफाइंड मेथड है जो बताता है कितना आपका एरे का लेंथ है ना। अब हम ये मेथड चूंकि सम करने के लिए बनाए थे, तो सम एक नाम का एक हम वेरिएबल लिए, और हम यहाँ पर फॉर ईच लूप का या फिर आप जो है नॉर्मल फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों करके आपको दिखाएंगे। हाँ, तो अब हम क्या किए, वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड के जरिए, वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट के जरिए हम ये एक मेथड जो है सम नाम का मेथड बनाए। ये सम नाम का मेथड क्या करेगा, कि जो भी आप सप्लाई किए हैं लिस्ट ऑफ पैरामीटर, ये पैरामीटर्स का सम को प्रिंट करेगा। अब हम यहाँ पर चूंकि इंटरनली एरे के हिसाब से काम करता है, तो हम एरे का लॉजिक यहाँ लगा के, आप जानते ही होंगे, हल्का फुल्का आपको एरे का कंसेप्ट होगा ही। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या किए हैं, तो सम किए हैं, जो भी नंबर ऑफ सप्लाई किए हैं उसका सम किए हैं, और सम का वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर मेथड कॉल करने में हम यहाँ पर 3 आर्गुमेंट लिए हैं, है ना। 3 आर्गुमेंट लिए हैं, आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, रिक्वायर्ड आउटपुट आपको आएगा, ठीक है। मेथड कॉल करने में अब हम चाहें तो 2 आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट, जितना हमको रिक्वायरमेंट है ना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है यहाँ पर वैल्यू को सप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पर 5 आर्गुमेंट सप्लाई किए हैं ना, हाँ, तो 5 आर्गुमेंट सप्लाई किए हैं, तो इसका 5 का जो आर्गुमेंट का वैल्यूज़ है वो वैल्यू को सम करके वो क्या करेगा, प्रिंट आउट कर देगा ना। उसी तरह से अब अगर हम एक भी आर्गुमेंट अगर सप्लाई नहीं किए हैं, अगर हम एक भी आर्गुमेंट जो है सप्लाई नहीं किए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर मैसेज जनरेट नहीं करेगा। ये डिफ़ॉल्ट एस का वैल्यू 0 है ना, चूँकि कोई लिस्ट सप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि पैरामीटर्स हमारा एम्प्टी है, यहाँ हम एक भी आर्गुमेंट सप्लाई नहीं किए हैं, जिस कारण तब क्या करेगा, एस का वैल्यू 0 ही रह जाएगा, और यही एस का वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में 0 प्रिंट होगा। वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड यूज़ करने के समय कुछ बात का हमको ध्यान भी रखना है। क्या है कि आप जो है आर्गुमेंट एनी लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो दे ही सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये आप जो है नॉर्मल आर्गुमेंट भी, अगर आपको अपने मेथड में नॉर्मल आर्गुमेंट अगर सप्लाई करना है, तो नॉर्मल आर्गुमेंट आपका पहले होगा। एज्यूम कीजिए कि आपको जो है कुछ नंबर के साथ कुछ कैरेक्टर भी पास करना है ना। अपने मेथड सम नाम के मेथड में क्या करना है, तो हमको नंबर तो पास करना ही, साथ में हमको कैरेक्टर आर्गुमेंट भी पास करना है। तो कोई भी नॉर्मल आर्गुमेंट अगर हम पास करना चाहें वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड में, तो सब पहले नॉर्मल आर्गुमेंट हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट रहेगा, ठीक है। नॉर्मल आर्गुमेंट आपका पहले रहेगा, बाद में आपका लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट रहेगा। कभी भी लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट के बाद नॉर्मल आप आर्गुमेंट सप्लाई वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड में नहीं कर सकते हैं।
जैसे एज्यूम कीजिए कि हमको एक कैरेक्टर आर्गुमेंट भी सप्लाई करना है, ठीक है, हमको एक कैरेक्टर आर्गुमेंट भी इसमें सप्लाई करना था। तो हम पहले क्या किए हैं, कैरेक्टर सी नाम का एक आर्गुमेंट सप्लाई किए हैं कि नहीं। हाँ, अब ना इस तरह से हम चाहें कि इफ सी इक्वल टू एज्यूम कीजिए, हम यहाँ लिखते हैं ई, देन फाइंड द, क्या करना है हमको, मान लीजिए कि इवन नंबर का हमको सम निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इवन का लॉजिक यहाँ लिख देते हैं। यूजिंग फॉर ईच लूप हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच लूप में क्या करना होता है, जरा सा उस पर ध्यान देना है आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अपने मेथड में एक कैरेक्टर आर्गुमेंट भी हम लिए हैं, अपने मेथड में एक कैरेक्टर आर्गुमेंट लिए हैं और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट है, ठीक है। हमको इस प्रोग्राम में करना क्या था कि अगर सी का वैल्यू ई है तो इवन नंबर का सम निकालना है, और अगर अदर देन ई है तो हम क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर का हम सम निकाल रहे हैं। तो हम ये मेथड हम बनाए हैं, ये लॉजिक हम यहाँ पर सर्टेन लॉजिक यूज़ किए हैं, और हम सम ऑफ इवन नंबर या सम ऑफ ऑड नंबर का हम यहाँ पर लॉजिक लिखे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या किए हैं, नॉर्मल आर्गुमेंट को पास किए हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट को हम सप्लाई किए। यहाँ पर आप पहले लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, उसके बाद आप नॉर्मल आर्गुमेंट वेरिएबल आर्गुमेंट मेथड के जरिए आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करें तो आप देखिएगा कि इसका आउटपुट जो है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट आएगा, है ना। पहले वाला केस में कितना प्रिंट किया है, 6। क्यों, क्योंकि पहला वाले केस में हम आर्गुमेंट ए दिए थे, मतलब क्या था, जो हमको अदर देन ई है, अदर देन ई है मतलब ऑड नंबर का हमको सम निकालना है ना, ऑड नंबर का सम ये जो है प्रोग्राम हमारा कैलकुलेट कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम और क्या हम बता रहे थे आपको कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में नॉर्मल आर्गुमेंट जो वो पहले होगा, है ना, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट बाद में होगा। अगर हम इसके जगह लास्ट में नॉर्मल आर्गुमेंट करने का कोशिश करेंगे तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर एक कंपाइल टाइम एरर आपको जनरेट करेगा कंपाइलर। आप यहाँ देख सकते हैं एक एरर आ गया ना, हाँ ये एरर है। तो इस तरह से नॉर्मल आर्गुमेंट आपको पहले रखना है, बाद में आपको कैरेक्टर आर्गुमेंट को या फिर लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट को रखना है, पहले नॉर्मल आर्गुमेंट रहेगा। तो ये था कंप्लीट अवेयरनेस ऑन आपका var arg मेथड पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।